अस्सलामु अलैकुम। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा बताया है उसे हम दीन कहते हैं। दीन कुछ चीज़ों के मजमूए का नाम है, जैसे एतक़ादात, इबादात, अखलाक़ियात, मुआमलात और हुकूक। इन सारी चीज़ों के मजमूए को दीन कहते हैं। अगर आपके जहन में ये बात है कि दीन सिर्फ रोज़े और नमाज का नाम है तो ये गलत है। दीन पूरी एक लाइफ है, जिंदगी कैसे गुजारना है, इस तरीके को, इस प्रोसेस को अल्लाह ताला ने दीन बना के हमारे सामने पेश किया है। और पूरे दीन में सबसे अहम चीज है एतक़ादात, यानी अकीदा। अकीदा कहते हैं बिलीफ, मानना कि अल्लाह ताला ने अपने आप को कैसा समझाया है कि मुझे कैसा मानूं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने जैसा बताया है रसूलों के बारे में वैसा हमें मानना, फरिश्तों के बारे में, इसी तरह आम मखलूक़ात के बारे में, दुनिया के बारे में, क़यामत के बारे में जो कुछ बताया है उसके मुताबिक मानना, इसी को अकीदा कहते हैं। और ये दीन का सबसे पहला और अहम फरीज़ा है, जिसे समझना और इस पर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है। इसके बाद नंबर आता है इबादात का। इबादात में रोज़ा है, नमाज है, हज है, ज़कात है, वगैरह वगैरह। लेकिन इन तमाम में सबसे अहम चीज़ है, सबसे अहम इबादत है नमाज। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बहुत सी जगहों पर ईमान का जिक्र किया और ईमान से मुत्तसिलन नमाज की बात कही। यानी वो लोग जो ईमान नहीं लाते और नमाज नहीं पढ़ते, इस तरीके का बयान बहुत जगहों पर है। और बार बार ये चीज बार बार लाने का मतलब ये हुआ कि तमाम मोमिनीन नमाज को सबसे पहला और अहम फरीज़ा समझो। इसके बाद फिर अहादीस का नंबर आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भरी पड़ी है नमाज के बारे में। पता चलता है कि नमाज की बहुत ज्यादा ताकीद की गई। लेकिन इन तमाम ताकीदात के बाद भी अल्लाह ताला ने देखा कि बंदों के अंदर इसके बावजूद गफलत पाई जा रही, तो अल्लाह ताला ने इतने सारे अहकामात के बावजूद अपने चुनिंदा बंदों को हुक्म दिया कि जब नमाज का वक्त हो तो तुम फिर और बंदों को बुलाओ। यानी मुअज्जिन का निज़ाम एक कर दिया कि मुअज्जिन अजान देगा और तमाम बंदों को आगाह करेगा कि भाई नमाज का वक्त हो गया है। और उसके बाद तमाम लोग नमाज की तरफ आएंगे। फिर यह भी एक मरहला गुजर जाता है। फिर अल्लाह ताला ने उसके आगे फिर उसकी ताकीद के लिए एक हुक्म और लगाया कि अजान हो जाए, अजान के बाद फिर जब जमात खड़ी हो उस वक्त भी वही कलिमात दोबारा दोहराए जाए। उसमें भी वही सारी चीजें आती हैं, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। यानी अल्लाह ताला ने इतनी ताकीदात के साथ हमें नमाज की तरफ बुलाया। अब जरा ये सोचें कि अगर कोई बंदा किसी शख्स से मजबूत हो, जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में आप किसी के वालिद हों या वालदा हों या बड़े भाई हों, और या आप किसी स्कूल के टीचर हों, या आप किसी जगह पे बॉस हों, मालिक हों। आप अगर अपने मातहत से किसी बात को बार बार कह रहे हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और वो बंदा फिर भी नहीं सुन रहा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला आपका रिएक्शन ये होगा कि अगर आप स्कूल के मालिक हैं, स्कूल से बाहर कर देंगे। उस्ताद हैं, उसको अपनी शागिर्दी से बाहर निकाल देंगे। किसी दुकान के या कंपनी के मालिक हैं, बॉस हैं, आप उसको बाहर कर देंगे। और इसी तरह अगर घर में आपके मातहत है वो शख्स, तो उससे डांटेंगे, मारेंगे, या अगर उससे भी ज्यादा नाफरमानी करेगा तो फिर घर से बाहर भी कर सकते हैं। अब सोचें कि
اس کے باوجود انسان کہیں نہ کہیں مجبور ہوتا ہے، مضبوط سے مضبوط شخص، لیکن اللہ تعالیٰ تو کہیں سے کمزور ہے ہی نہیں، کہیں سے مجبور ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود جب ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں پھر اللہ کو کس قدر جلال آتا ہوگا، کس قدر غصہ آتا ہوگا کہ میں نے اپنے بندے سے قرآن میں بھی فرمایا، احادیث میں بھی اپنے نبی کی زبان سے ارشاد فرمایا، اس کے بعد پھر مؤذن بھی اس کو بلا رہا ہے، اور اتنے سارے تاکیدات کے، اتنے سارے احکامات کے باوجود یہ بندہ ہماری طرف نہیں آ رہا، یہ بندہ نماز کے لیے نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ کو کس قدر غصہ آتا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ پھر صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے اوقات پر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب جہنمیوں کا، مجرمین کا ذکر فرمایا تو وہاں پر ارشاد فرمایا، قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی، یہ لوگ نہ تو ایمان لاتے تھے نہ نماز پڑھتے تھے۔ یعنی اتنا سخت جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جو انسان جب بہت زیادہ اور بہت بڑا مجرم ہوتا ہے تو اس کے ایک آدھ جو سب سے بڑے جرم رہتے ہیں ان کو انسان بتا دیتا ہے کہ اتنے کی دھار لگی، ختم۔ اس کے نیچے پھر کیا کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو بڑا جرم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، فلا صدق ولا صلی، یہ لوگ نہ تو ایمان لاتے اور نہ تو نماز پڑھتے۔